अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 192 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट वगैरह मैंशन की गई है। अगर आप पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टॉप पर इस साइड आपको ऑप्शन दिया गया क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरे फॉर्म को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म फर्स्ट नेम है, उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को 2 बार मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम आपने मेंशन करना है। ध्यान रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद उसके बाद लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम 2 बार आपने मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करना है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। ध्यान रहे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद ब्राउज वाले टैब पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। आई कन्फर्म वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे ब्राउज वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आई कन्फर्म टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फोटो का साइज 20 KB से लेकर 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 KB से लेकर 20 KB अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे फर्स्ट कॉलम में अब आप किस पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपने अपने अकॉर्डिंग ही पोस्ट को मेंशन कर देना है। ध्यान रहे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पोस्ट मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है OBC, SC, ST, EWS तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे इनमें से अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कीजिए। नीचे इन कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर नो ही आ रहा है। चलिए आप इन कॉलम को अपने ब्लैंक छोड़ देना। नीचे आप एक कॉलम में नो आएगा। इसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली, यहाँ पर भी मेरे केस में नो
एक्सर्समेंट भी मेरे केस में पर नो नो आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मैंशन कर सकते हो। अलबत्ता मेरे केस में तमाम कॉलम में नो 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 ही आ रहा है। चलिए यहाँ पर भी मेरे केस में नो ही आ रहा है। इसके अलावा जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को मेंशन कर देना है। रिलीजन मेंशन करने के बाद नेक्स्ट, अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आपने नो मेंशन कर देना है। यस नो मेंशन करने के बाद नेशनल मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगा। मेरे केस में इंडिया में इंडिया ही चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, अलबत्ता मैक्सिमम इंडिया से ही अप्लाई करेंगे। नीचे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूंगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूंगा इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो उसी सेंटर को आपने चूज़ कर लेना है। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग इन सेंटर को मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आप वही सिलेक्ट कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। याद रही डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कैपिटल एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा सकते हो। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। नीचे जीएसटी इनवॉइस आप परमिट एंड कैपिटल एड्रेस आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन की डिग्री को सेलेक्ट कर लेना है। आपके केस में आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर सकते हो। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ पासिंग, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए तमाम सेमेस्टर के मिला के टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जैसे मैंने डिग्री की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, आपके केस में पोस्ट ग्रेजुएशन अदर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। याद रहे डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। तमाम हायर क्वालिफिकेशन डिग्री से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद अब आप जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करो आप अपने अकॉर्डिंग ही जो भी डिटेल्स आपसे पूछ जाएगी आपने यस तो में मेंशन कर देना है। मेरे केस में यस यस उसके बाद नो आ रहा है। नीचे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक पे स्किल ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आपने तमाम मेंशन करने के बाद नीचे जिस लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती है उस लैंग्वेज को आपने मेंशन करना है। कम से कम आपको एक लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज तक मेंशन कर सकते हो जिनमें आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती हो। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस डिटेल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक पे स्किल ऑर्गेनाइजेशन का नाम तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है।
चलिए जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन किए हैं, आपका नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन किए हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा वन बाय वन करके इन तमाम डिटेल्स को आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है आप अभी भी इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। बैक वाले टैग पर क्लिक करके इन डिटेल्स में अभी भी एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना। याद रही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको अपना थंब इंप्रेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करनी पड़ेगी। थंब इंप्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपको इसी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए आप इसी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो बैंक के अंदर न्यू वैकेंसी निकली हुई है आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो।